ਅੱਜ ਹੈ ਕਾਰਗਿਲ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਦੀ 25ਵੀਂ ਬਰਸੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 26 ਜੁਲਾਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਾਰਗਿਲ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਗਿਲ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ 1999 ਦੇ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ याद करते हैं जिन्हों ने शहीदी दी है, उन्होंने बहादुरी ते बलिदान का असीं सम्मान करते हैं, जिन्होंने पाकिस्तानियों के कारगिल पाकिस्तानी घुसपैठियों तो कारगिल की पहाड़ियों को वापस लैण दे लई बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया सी। तां अज 25वीं कारगिल विजय दिवस के मौके ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जिहड़े ने ओह पुजे ने द्रास दे विच, जिथे कि उन्होंने शहीदां नूं श्रद्धांजलि भेंट की है। तो दस दिए कि युद्ध वाली जगह ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिहड़े ने पुजे ने, जिहदी वीडियो भी सामने आई है। तो इस तो इलावा नरेंद्र मोदी ने भाषण के राही लोगों को संबोधन भी किया है। इस तो इलावा बयान भी सामने आए ने। हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि इस दिन भारतीय सैनिकां बड़ी बहादुरी दे नाल लड़ियां ने ते पाकिस्तान दी आर्मी नूं हरा के भारत नूं जित हासिल करवाई है। कारगिल विजय दिवस नूं सुनहरी अखरां दे विच जिहड़ा इतिहास दे विच लिखिया जावेगा इसदा नाम। तां पहला यह बयान भी तुहानूं हरियाणा के गवर्नर दा सुना दिंदे हां। 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो कारगिल की युद्ध हुई थी, उसमें हमारे वीर जवानों ने बहुत ही बहादुरी से, बहुत ही त्याग और तपस्या से, शूरता से उन्होंने बलिदान करके भारत को विजय दिलाया, पाकिस्तान को सेना को हराया। और ये दिवस भारत के इतिहास में स्वर्ण पन्नों में लिखा जाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और आज मैं पश्चिम कमांड की इस केंद्र में जो कारगिल में बलिदान हुए जो सैनिक है, हमारे देश के, भारत के जो है मातृभूमि के समर्पण के लिए जिन्होंने बलिदान हुआ, न्यौछावर किया है, वैसे सपूतों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं आया हूँ। और मेरे लिए, मेरे जीवन में बहुत अत्यंत गर्व का भी विषय है। वैसे ही आज सारा देश और सभी भी हमारे वीर जवानों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिवारों को भी हम श्रद्धापूर्वक नमन करते, उनको भी हम याद करते। उनको देखभाल भी करना समाज का भी, सरकार का भी काम है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है आज भारत की सेना, हमारे कोई भी देश तिरछी नज़र से अगर भारत के ऊपर देखेगा तो भारत की सेना आज बहुत नवीनतम तकनीकों के साथ आज जैसे कारगिल में विजय प्राप्त किया है, पाकिस्तान को हरा के, वैसे शक्तियों को भी सबक सिखाने के लिए आज मोदी जी की सरकार में सेना पूरा तैयारी है, ऐसा पूरा विश्वास दिखता है। इसलिए और एक बार मैं हमारे वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ਤਾਂ पीएम मोदी इस मौके ते कारगिल वार दे सारे नायकों के परिवारों को भी मिले ने, जिसकी वीडियो ट्विटर ते जिहड़ी है ओह सांझी की गई है। वीर शहीदां नूं श्रद्धांजलि जिहड़ी है ओह भेंट की गई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दे वल्लों। तां इस मौके ते केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की कहंदे ने, सुनदे हां। साथियों, आज ऐतिहासिक कारगिल विजय दिवस है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की हिस्टोरिक थर्ड टर्म में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 वर्षों में डिफेंस में बड़े रिफॉर्म्स किए हैं, उस रिफॉर्म्स का आज रिजल्ट दिखाई दे रहा है। मैं आपके सामने 3 विषय रखूंगा। डिफेंस के प्रोडक्शन में पिछले 10 वर्षों में आत्मनिर्भर हुआ है भारत। करीब 70% के आसपास हमारा जो रिक्वायरमेंट है डिफेंस का,
वो आज भारत में ही बनता है। भारत में डिफेंस का प्रोडक्शन 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। आप सबने देखा डिफेंस के जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनका वैल्यूएशन आज एक बहुत हाई वैल्यूएशन पहुंचा है। और सबसे बड़े गौरव की बात है कि भारत में बने डिफेंस उपकरण आज 80 देशों में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। करीब 25,000 करोड़ से ज़्यादा के एक्सपोर्ट्स डिफेंस के हो गए हैं। आप याद कीजिए 10 वर्ष पहले परिस्थितियां ऐसी थी कि बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए भी बाहर के देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। आज भारत आत्मनिर्भर है। साथ ही साथ डिज़ाइन में भी लीडरशिप ली है भारत ने। 350 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं। अपने भारत का स्वयं के डिज़ाइंस के इक्विपमेंट, इवन आर्टिलरी गन जैसी चीज़ें आज भारत में खुद में डिज़ाइन होके उपयोग में आ रही है, एक्सपोर्ट भी हो रही है। दूसरा विषय रखूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर का। आपकी याद कीजिए कांग्रेस के समय परिस्थिति ऐसी थी कि वहाँ डिफेंस मिनिस्टर बोलते थे कि सड़कें नहीं बनानी चाहिए, ऐसी हालत थी। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बॉर्डर एरियाज़ में 6,800 किलोमीटर से ज़्यादा बॉर्डर रोड्स बनाई है। हमारी सेनाओं के लिए, डिफेंस फोर्सेस के लिए अच्छी रेलवे कनेक्टिविटी, टेलीकॉम कनेक्टिविटी, ऑप्टिकल फाइबर, इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज़ की व्यवस्था की है। तीसरा विषय रखूँगा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाए हैं। पहला CDS जो बहुत लंबे समय से डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में एक इंटीग्रेशन के लिए CDS की एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट थी, वो एस्टैब्लिश किया। थिएटराइजेशन कि युद्ध की जो परिस्थितियां हैं उसमें किस तरह से तीनों की तीनों विंग्स एक यूनाइटेड वे में कर सके काम, उसके लिए थिएटराइजेशन किया। साथियों, अगर हम डिफेंस की बात करें, भारत की रक्षा की सुरक्षा की बात करें, कांग्रेस के समय में केवल स्कैम्स होते थे। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम के सिद्धांत पे चलती है। साथियों, कांग्रेस के समय सिर्फ फैमिली फर्स्ट की बात होती थी। आप देखिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी नाम परिवार के नाम पे रखे जाते थे उनके। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे शूरवीरों के नाम पे, परमवीर चक्र अवार्डीज के नाम पे अंडमान एंड निकोबार में आइलैंड्स के नाम रखे हैं। ये ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਮਾਣ ਵਾਲੇ ਪਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਾਰਗਿਲ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। उत्तराखंड से आए। ये देखिए 60 दिन की जो युद्ध हुआ जिसके अंदर हमारे पड़ोसी देश ने शिमला एग्रीमेंट के बरखिलाफ भारत को धोखा देते हुए ऊंची चोटियों के ऊपर वो जाकर बैठ गए और युद्ध के इतिहास के अंदर, मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर एक नया युग आया जहां भारत की सेना ने अभूतपूर्व साहस दिखाया। हमारे योद्धाओं ने जिस तरह से अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और भारत को सुरक्षित रखा, उसने भारत की सेना को भी बदल दिया और उसके बाद से भारत का जो सुरक्षा की तरफ जो नज़रिया उसको भी बदल दिया। आज हम अपने योद्धाओं को याद करते हैं, हमने वीरांगनाओं को याद करते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि ऐसा समय कभी नहीं आने देंगे जब भारत के साथ कोई धोखा करेगा और भारत क्षण भर के लिए भी असुरक्षित रहेगा। उस चोटीली पहाड़ियों के ऊपर जिस तरह से संघर्ष करना पड़ा, उससे नई टैक्टिक्स शुरू हुई और दूसरे देशों की सेनाओं ने भी भारत में आकर सीखा कि किस तरह से एक नए टैक्टिक्स से वहाँ पर लड़ाई युद्ध होती है। उसी युद्ध के बाद में जो अग्निवीर योजना है उसने जन्म लिया और भारत की सेना युवा रहे उसका काम और मॉडर्न रहे उसका काम शुरू हुआ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕਾਰਗਿਲ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕਾਰਗਿਲ ਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਗਿਲ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਾਟਿਕਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਾਰਗਿਲ ਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕਾਰਗਿਲ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਾਟਿਕਾ 'ਚ ਅੱਜ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ PM ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਸਪੀਚ ਵੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ कारगिल दिवस ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। कारगिल विजय के 25 वर्ष पूरे होने की
साक्षी बन रही है। कारगिल विजय दिवस हमें बताता है कि राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान अमर होते हैं। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਪੀਚ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੋਨਸ ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। देखिए, पहली बात तो कारगिल के लिए तो किसी को शक नहीं होना चाहिए और ये देश की एक बड़ा मान वाली बात है कि हम उस दिन जीत कर आए। और ये भी बहुत बड़ी बात है कि जिस बोफर्स के लिए अपोजिशन ने इतनी देर कहा और उसी बोफर्स ने वहाँ कामयाबी हासिल की। और जो भी है, आज भी अगर हम देखते हैं कि J&K का प्रधानमंत्री जी कुछ भी कहते हैं, कोई बात कहते हैं, तो उसको ध्यान में रखना चाहिए कि वहाँ हर रोज क्या हो रहा है। आतंकी हमले बढ़ रहे हैं और आर्मी के ऊपर उनके लगातार अटैक्स हो रही हैं, उनको हमें रोकना होगा। साथ ही साथ जो पंजाब J&K के साथ लगता है, हर रोज मेरा पूरा का पूरा जो मेरी कंस्टिट्यूंसी है पूरी की पूरी बॉर्डर के साथ है। मेरे ख्याल 150 किलोमीटर या 90 किलोमीटर पूरा बॉर्डर है पाकिस्तान का। वहाँ एक दिन नहीं पाकिस्तान वो छोड़ता, वहाँ ड्रोन गिरते हैं, हेरोइन गिरती है, इलीगल वेपन्स आते हैं। उनके बारे में तो पाकिस्तान प्रधानमंत्री जी बोले कि वो कैसे रोकने हैं। यूथ क्यों जा रहा है नशे में, यूथ क्यों जा रहा है गैंगिज्म में, इन सभी बातों का प्रधानमंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਇਕ ਕੈਪਟਨ ਵਿਕਰਮ ਬੱਤਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ GL ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਹਾਦਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ सलाम करते हैं। तो उन्हों की याद दे विच की कहते ने, सुनते हैं। आज का दिन बड़ा गर्व का दिन है जी हमारे लिए। हमारे जवानों ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारी जो चोटियाँ उन्होंने कैप्चर कर रखी थी उनको रिकैप्चर किया। उनकी शहादत को हम सलाम करते हैं और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी अच्छा ट्रेडिशन है कि हम उनको याद करते हैं और इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। इससे हमारी युवा पीढ़ी में एक बड़ी प्रेरणा जाती है। ये 25 वर्ष का समय जो गुजरा है, ये मैं समझता हूँ कि हमें हमारे बेटे ने एलिवेट किया है और हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि उन्होंने हमारे घर में जन्म लिया है। मैं समझता हूँ कि ऐसे जो शूरवीर हैं, इनकी गाथाएं हमारा जो सिलेबस है सेकेंडरी स्कूल्स का, सीनियर सेकेंडरी का, अगर सोशल साइंसेस में इनको डाला जाए तो हमारे जो बच्चे हैं वो उससे प्रेरणा प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही मैं समझता हूँ कि ये जो वार थी, एक टफेस्ट वार थी। मैं समझता हूँ कभी ऐसी वार हुई नहीं। तो इसका भी एक चैप्टर जो है, कारगिल चैप्टर, शुड बी इंक्लूडेड इन द सिलेबस ऑफ द सेकेंडरी लेवल। मैं अपने सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ आज के दिवस की और मैं समझता हूँ कि ये दिन हमारे लिए बड़ा गौरवशाली है, गर्व का दिन है। देखिए, मैं श्रीमद् भागवत गीता में बहुत विश्वास करता हूँ। उसमें लॉर्ड कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए हैं कि यदि तुम शहीद हो जाते हो तो तुम स्वर्ग में आओगे, मेरे पास आओगे, और यदि तुम वापस जाते हो तो तुम राजयोग का स्टेटस जो है उसको एंजॉय करोगे। तो उनके ये जो उपदेश हैं, इनसे हमें बड़ी ऊर्जा प्राप्त हुई। अपना ये समय जो हमारा 25 साल का था, उसको हमने अच्छे तरीके से व्यतीत किया है और आगे भी हमें इसी प्रकार से प्रेरणा मिलती रहेगी। देश के युवाओं से मेरा ये संदेश है कि वो सोशल कॉन्शियसनेस
नेशनल कॉन्शियसनेस को डेवलप करें, चरित्रवान बने और अच्छे नागरिक बनते हुए अपने देश को आगे ले जाएं। जय हिंद। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜਲਦ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹਾਜ਼ਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ ਟੀਵੀ ਨਿਊਯਾਰਕ।